तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे अमृतपाल से जुड़े बड़े खुलासे। पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज ने चौंका देने वाले तथ्य सामने लाए हैं। अमृतपाल को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं एजेंसीज सही साबित होने का दावा कर रही हैं। सबसे बड़ा इतराज जो उन्होंने जताया अमृतपाल के ऊपर कि वो एक नई प्राइवेट आर्मी बनाने की फिराक में था, एक अपनी पर्सनल फौज खड़ी कर रहा था जिसका नाम रखा गया था आनंदपुर खालसा फोर्स, AKF। ए से उसका मतलब अमृतपाल भी हो सकता है। अपने इनिशियल के साथ आनंदपुर साहिब का नाम साथ में लगा लिया। शायद उसका इशारा कहीं उस रेजोल्यूशन से होगा जो बहुत साल पहले आनंदपुर साहब से एक स्टेट को, पंजाब को और पावर्स देने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था सिख समुदाय की तरफ से, जिसको सरबत खालसा का नाम दिया गया था कि पंजाब को अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए क्या क्या चाहिए। जिस किस्म से जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था जिसको बाद में केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया, कुछ उसी किस्म की ऑटोनमी की और मोर पावर्स की बात उस रेजोल्यूशन में कही गई थी। शायद उसको लेके अमृतपाल ने एक नई मूवमेंट जो अल्टीमेट एम खालिस्तान था, उस किस्म की एक मुहिम आने वाले समय में शुरू करने की ठानी थी AKF की पहचान के नीचे। लेकिन आजकल माहौल में लोग कहने लगे हैं AKF की नई डेफिनीशन जो पंजाब के कुछ अखबारों में, टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पे चल रही है, उसका माना ऐसे बताया जा रहा है, अमृतपाल कहाँ फरार, AKF। खैर, दूसरा बड़ा खुलासा, अमृतपाल के तार ISI से जुड़े हुए हैं। इस बात का खुलासा भी किया गया और इसको सही बताने के लिए ये कहा गया कि ISI ने अमृतपाल को जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी थी। अब ये ट्रेनिंग देखिए क्या दी गई थी। ये कोई हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं थी, ये कोई सबवर्सिव एक्टिविटीज करने की ट्रेनिंग नहीं, बड़ी अजीब ट्रेनिंग दी गई। अमृतपाल को जरनैल सिंह भिंडरावाले की पूरी तरह से नकल करने की, कॉपी करने की ट्रेनिंग दी गई। 1984 के बाद, इतने सालों के बाद, आज तक भी भिंडरावाला एक पंजाब में फोर्स माना जाता है। मरने के बाद भी उसकी फॉलोइंग, उसके फॉलोअर्स कम नहीं हो रहे। आज भी आप ट्रकों पे, बसेस पे, लोगों के मोटरसाइकिल पे, जीपों पे, कारों पे भिंडरावाले की तस्वीरें देख सकते हैं। एक स्टाइल था भिंडरावाले का, बात करने का अंदाज, पगड़ी बांधने का अंदाज, हाथ में तलवार रखने का अंदाज, चलने का तरीका, थोड़ी सी गर्दन झुका के, एक जो पूरा मैनरिज्म था उसको पूरी तरह से कॉपी करके ट्रेन किया गया अमृतपाल को उसी किस्म का बाना पहरावा पहनने का, उसी किस्म की पगड़ी बांधने का, उसी तरह से बोलने का तरीका, उसी किस्म के शब्द, उसी किस्म की शब्दावली, उसी किस्म की आवाज़ को मॉड्यूलेट करना, उसी किस्म के पॉजेस देना, उसी किस्म के सवाल खड़े करना, ये सब कुछ उसको सिखाया गया। इसकी ट्रेनिंग जॉर्जिया में दी गई। अब ये समझ में नहीं आता कि ये ट्रेनिंग तो कहीं भी दी जा सकती थी, दुबई में भी दे सकते थे,
जहाँ 10 साल के करीब अमृतपाल रहा, 2012 से 2022 तक। ये ट्रेनिंग पंजाब के आने के बाद भी दी जा सकती थी, लेकिन जॉर्जिया ही क्यों, ये कनेक्शन अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आ रहा। एजेंसीज खुल के कुछ नहीं बता रही। इसका थोड़ा सा खुलासा इसी एपिसोड में थोड़ी देर के बाद करेंगे। उसके बाद अगला बड़ा इल्ज़ाम कि जिस संस्था को अमृतपाल चला रहा था, वारिस पंजाब दे संस्था का नाम, जो एक ज़माने में दीप सिद्धू ने शुरू की थी, जिसका एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए। उसको शहीद का दर्जा भी लोगों ने दे दिया और उसको ये भी कहा कि वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, एक साजिश थी, उसको मरवाया गया, एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी उसकी भी, किसान मोर्चे में योगदान भी दिया, लेकिन उसकी याद, उसकी जो उसकी बातें हैं, जो उसका जो एक हवा बनाया हुआ था, एक किरदार बनाया गया था, वो आज भी जिंदा है। उसको, उसकी संस्था को नए सिरे से खड़ा किया अमृतपाल ने पिछले साल सितंबर में वापस आके। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तकरीबन 7 महीने से अमृतपाल इन सब बातों का जिक्र करते आ रहा है लगातार। और अपनी जो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के अंदाज में, वो जो ट्रेनिंग कहा जाता है वो लेके आया था, उसी अंदाज में, उसी पहरावे में, हाइट भी उसी किस्म की, उसी तरह की चाल, उसी तरह की तलवार, उसी तरह की ढाल, ये सब लेके एक शख्स अचानक पंजाब की स्टेज पे अपीयर होता है। ये देखने में एक फिल्मी कहानी भी लगती है। एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया, उसमें एक नायक तैयार किया गया है, हीरो। उसमें काफ़ी सारे हीरो के जो चाहने वाले हैं, प्रशंसक है, उसकी फैन फॉलोइंग वो तैयार होती है। उसके बाद कहानी शुरू होती है फिल्म की, जिसमें बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारी जिनको हम मसाला मूवी जिसको कहते हैं, काफ़ी सारे सीन ऐसे आते हैं। सरकार से टक्कर, पुलिस स्टेशन को घेरा जाना, पुलिस स्टेशन के ऊपर एक किस्म से अटैक करना पुलिस कर्मियों पे, अपने एक बंद आदमी को छुड़ा लेना, जब वो छोड़ता है तो वो जो मोर्चा है वो ख़त्म कर दिया जाता है। उसी तरह कुछ गुरुद्वारों में इसलिए तोड़ फोड़ कर दी गई कि वहाँ पे लंगर में बेंच क्यों रखे गए थे, या बुज़ुर्ग लोगों के बैठने के लिए कुर्सियाँ क्यों रखी गई थी। इस किस्म के वो कंप्लेंट्स दर्ज थी। हथियारों को लेके साथ में चलना, वो हथियार जो लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए लिए थे, वो हथियार इस्तेमाल हो रहे थे अमृतपाल की सुरक्षा। तो इस सब को लेके जो बड़ा इल्ज़ाम एजेंसी ने लगाया है, सरकार ने लगाया है, कि पिछले चंद महीनों में अमृतपाल की संस्था वारिस पंजाब को 35 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग हुई, और उस सिलसिले में जो पूरे का पूरा बाहर का पैसा हैंडल करता था, फाइनेंसेस को मैनेज करता था, दलजीत सिंह कलसी नाम का आदमी, जो अमृतपाल का बहुत करीबी बताया जाता है, उसको गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया, गुड़गांव से। और सरकार ने कहा कि उसकी कुछ महीनों से जो हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे थे, उनमें से ये खुलासा हुआ कि 35 करोड़ रुपया आया, और कैसे वो पैसा अमृतपाल की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसका खुलासा भी एजेंसीज का कहना है वो आने वाले समय में करेंगे। उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक काफिला
अमृतपाल ने एक बयान दिया था कि मेरे पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। जिस मर्सिडीज गाड़ी में, एसयूवी में वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो उनके किसी श्रद्धालु ने, किसी भक्त ने दी है उनको। और जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो वो अमृतसर जिले के एक रवेल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई, जो दिल्ली से एक सेकंड हैंड कार विक्रेता से खरीदी गई थी। जब रवेल सिंह की इंक्वायरी हुई तो पंजाब पुलिस का कहना है उसके तार कहीं ना कहीं ड्रग स्मगलर से जुड़े हुए हैं। अब पता नहीं उसके ऊपर एक्शन हुआ नहीं हुआ, लेकिन अमृतपाल के 7 करीबी, जिनमें उसके 3 रिश्तेदार भी हैं, इंक्लूडिंग एक चाचा, उसके पिता का छोटा भाई, उसको भी आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जब उसने खुद जाके पुलिस में सरेंडर किया। और रवेल सिंह की दी हुई वो बहुत महंगी गाड़ी मर्सिडीज एसयूवी, वो भी उसने सरेंडर कर दी, पुलिस के हवाले कर दी। 4 और गाड़ियां पुलिस ने पकड़ी हुई हैं जो बहुत महंगी गाड़ियां हैं। आज पंजाब के आईजी हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने बयान दिया कि इस बात की भी जांच जारी है कि इन गाड़ियों को खरीदने में, अमृतपाल को देने में कितना पैसा खर्च किया गया और वो पैसा कहाँ से आया। अब इन इतने बड़े खुलासे करने के बाद चौंकाने वाला जो एक और खुलासा किया कि अमृतपाल अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना रहा था। उसके लिए उसने हथियारों के ऊपर, जो उसके सो कॉल्ड बॉडीगार्ड लाइसेंस वेपन यूज़ कर रहे थे, जिनमें राइफल्स भी हैं 315 बोर की, 12 बोर की, उनके ऊपर AKF लिखा हुआ है। और एक जगह से उनको काफ़ी सारी जैकेट्स मिली हैं काले रंग की, एक डार्क कलर दिखाया गया है तस्वीरों में, जिनके ऊपर भी जिनके ऊपर भी AKF लिखा हुआ है। और एक तस्वीर भी बार बार घूम रही है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे अमृतपाल के एक बॉडीगार्ड ने उसी किस्म की जैकेट पहन रखी है और उसकी छाती वाले पोर्शन पे AKF लिखा हुआ है। इसी तरह की संस्था पंजाब में पुराने ज़माने में बनी थी, खालिस्तान कमांडो फोर्स, जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, बहुत सारी ऐसी फोर्सेस बनी थी। तो एक नई फोर्स बनाने की फिराक में था अमृतपाल। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में एक बड़ी मुहिम को चलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका नाम खालसा वहीर रखा गया। उसके लिए भी एक सेपरेट फंडिंग बाहर से आ रही थी। इस बात का खुलासा भी किया गया। अब NSA लगाने की तैयारियां हो रही। मैं जो पहले बात कहा था खुलासा करेंगे, अगर इतने सारे सबूत अमृतपाल के खिलाफ पुलिस और एजेंसीज के पास हैं तो NSA की ज़रूरत क्यों पड़ी। NSA वो कानून है जो एक जिले का डिप्टी कमिश्नर प्रोक्लेम करता है। जिस आदमी को डिटेन करना है उसका हुक्म वो डिप्टी कमिश्नर जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो निकालता है। और इस केस के डिटेंशन के बाद कोई सुनवाई नहीं होती 1 साल तक। किसी कोर्ट में इस डिटेंशन के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। ये उस एक्ट की एक बड़ी बात है उस एक्ट में। बाकी हर केस में आप बोल सकते हो, अपील कर सकते हो, ज़मानत ले सकते हो, लेकिन NSA में एक बार डिटेन हो गए तो आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे सबूत, ISI से लिंक, जॉर्जिया में ट्रेनिंग, प्राइवेट आर्मी बनाना, हथियारों का इस्तेमाल करना, उनकी नुमाइश करना, जैकेट्स बनाना, एक नई संस्था बनाना, फॉरेन फंडिंग करवाना, अगर इतने सबूत थे तो इनको एक ऑर्डिनरी लीगल कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाया गया।
क्या कहीं सरकार को डर था कि अगर ये ओपन कोर्ट में केसेस जाएंगे तो शायद हमारे पास इतने पर्याप्त सबूत नहीं हैं जिनको कोर्ट कचहरी मान ले, इसलिए शायद एनएसए का उपयोग किया गया है कि 1 साल के लिए ये सब लोग नज़रबंद हो जाएंगे और उतनी देर में हम अपने सबूत इकट्ठे कर लेंगे। बाद में इनकी डिटेंशन को और बढ़ाना है या ओपन कोर्ट में इनका केस चलाना है, इसका फैसला सरकार बाद में करेगी। इतनी जल्दी और जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन किया गया उससे भी यही सामने आता है कि ये एक बहुत जल्दी में प्रिपेयर किया हुआ ऑपरेशन है। प्लानिंग भले काफ़ी देर से चल रही थी, क्योंकि 2 मार्च को जो दिल्ली में मीटिंग होती है भगवंत मान और पंजाब के डीजीपी केंद्र के गृह मंत्री से, अमित शाह से मीटिंग करते हैं और सेंट्रल फोर्सेस की मांग करते हैं। हमने तब भी कहा था कि इन फोर्सेस का मतलब सिर्फ अमृतपाल के ऊपर एक्शन की तैयारी है। पंजाब के पास अपनी बहुत बड़ी फोर्स है, लेकिन एडिशनल फोर्सेस मांगी गई कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, उसके लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। हो ये भी सकता था कि जिस आदमी को आज 3 दिन के बाद भी फरार बोला जा रहा है उसको बड़ी तरीके से अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। जब 18 तारीख को वो आदमी 17-18 की रात को अपने गांव के अपने घर में सोया हुआ था, तभी उसको क्यों नहीं पकड़ा गया। उसके घर से निकलने के बाद अमृतसर से चलते चलते वो आदमी जलंधर क्रॉस करके रूरल जलंधर के नकोदर एरिया में पहुंचता है, तभी उसको गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू होती। लेकिन उसके बाद भी 20-25 किलोमीटर पीछा करने के बाद भी वो पुलिस को चकमा दे के भाग जाता है। ये बहुत बड़ी नाकामी थी पंजाब पुलिस के लिए, खासतौर के उन अफसरान के लिए जो इस मिशन में फेल हो गए। इसको कहा जाता है कि वेरी इल प्लान्ड, इल प्रिपेयर्ड ऑपरेशन, पूरी तैयारी के साथ नहीं किया गया था, या शायद कहीं ना कहीं सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज में तालमेल की कमी रह गई होगी। जो एक चेक पोस्ट लगाए गए थे, ऐसा नहीं कि वो आपके आगे आगे भाग रहा है, आप पीछे भाग रहे और वो भागने में कामयाब हो गया। उसको बाकायदा एक चेक पोस्ट पे रोका गया और वो सब चेक पोस्ट को भी तोड़ के निकल जाता है अपनी गाड़ियाँ लेके, और फिर उसको एक बहुत बड़े फ्लाईओवर के नीचे रोका जाता है। पुलिस उसको पकड़ती है, उसको गाड़ी को कब्जे में लिया जाता है और सडनली उसका जो चाचा जो गाड़ी चला रहा था, वो जिसको आज पकड़ा गया है, उसने कल बहुत सारी इंटरव्यूज़ दी कि मैं वो गाड़ी चला रहा था, हमारी गाड़ी के पीछे पुलिस लगी थी, अमृतपाल गाड़ी के अंदर बैठा था, मैं गाड़ी से उतर के पुलिस वालों को पूछने गया कि आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, हमसे क्या चाहते हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं बराबर दिया। मैं वापस आया तो अमृतपाल सिंह गाड़ी से गायब था। अब देखिए किसकी बात सही माने। पुलिस कहती है कि वो भाग गया गाड़ी लेके, अब चेस करते रह गए। उसका चाचा ये कहता है कि मैं उसके साथ था, वो तो गाड़ी में था, जो मैं 3-4 मिनट के बाद वापस आता हूँ तो गाड़ी से गुल है। अब इतनी पुलिस के होते हुए अमृतपाल इतने बिजी रास्ते से कैसे भागने में कामयाब हो गया। तो बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया पे ये आ रही हैं, फुटेज दिखाई जा रही है। एक और फुटेज है महतपुर गांव की, जहाँ पे एक गाड़ी अमृतपाल की, उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी, उसके बाद अमृतपाल को गाड़ी छोड़ के सड़क के ऊपर खड़ा दिखाया गया है। एक दूसरा वीडियो सामने आया जहाँ शाहपुर पुलिस स्टेशन में कुछ बड़े पुलिस ऑफिसर अमृतपाल को एक पुलिस की गाड़ी में बताते नजर आ रहे हैं। ये सब भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद जैसे कल आपको बताया, डिब्रूगढ़ में जेल की इंस्पेक्शन हो गई थी, तैयारी कर ली गई थी कि सबको यहाँ रखा जाएगा, और उसमें 7 लोग अभी तक वहाँ पे भेज दिए भी गए हैं। 144 लोग वारिस पंजाब के
जो अटैच थे उनको भी पूरे पंजाब में अरेस्ट किया गया है। तो इस किस्म की कवायद 3 दिन से चल रही है। सब एजेंसियां पीछे लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक अमृतपाल फरार है। ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है, अनगहली है, मिस गाइडेड है, मिस गाइडेड ऑपरेशन है। कहीं ना कहीं सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा और उसका नुकसान आम जनता का हो रहा है। 3 दिन से लोगों के इंटरनेट बंद हैं। जो डिजिटल पेमेंट्स होती हैं छोटी मोटी पे के रुपये के वजह से पेटीएम से, गूगल से, अलग अलग टेलीफोन कंपनी ने भी अपनी पे सर्विस बना रखी है, वो सब का काम रुका हुआ है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहे। रेस्टोरेंट्स में, दुकानों में, कहीं भी खरीदो फरोख्त करनी है, कैश में पैसा देना पड़ रहा है। बहुत से लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं। बुकिंग्स नहीं होती। आपने ट्रेन की टिकट बुक करनी है ऑनलाइन, आपने जहाज़ की टिकट बुक करनी है, कोई बस बुक करनी है, टैक्सी बुक करनी है, ओला उबर, नहीं हो रहा। तो ये सब तकलीफ़ें सिर्फ इसलिए, अगर इस आदमी को बिना कोई शोर शराबा किए आधी रात को उठा लिया गया होता, उठाने के बाद आप लगा देते बंद से कुछ घंटों के लिए कि जब तक वो सेफ जगह पे नहीं पहुंचा दिया जाता तब तक अफवाहों का बाज़ार गर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पंजाब सरकार की कोशिशें थी कि इंटरनेट बंद करके शायद हम इस घटना को रोक सकेंगे, वो नहीं हुआ है। बहुत सारी वीडियोज़, लोगों के व्यूज़ अभी भी सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, लेकिन तकलीफ़ आम जनता को हो रही है। जो अच्छी प्लानिंग अगर की होती उस तकलीफ़ से बचा जा सकता। तो आने वाले दिनों में देखना होगा और क्या खुलासे एजेंसीज और पंजाब पुलिस करती है और कब वो बड़ा ऐलान होता है कि अमृतपाल पकड़ा गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।